अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना आरटीओ ऑफिस जाए आप जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस 2025 में इस तरीके से बना सकते हैं। तो बिल्कुल न्यू प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बिना आरटीओ ऑफिस जाए कैसे बना सकते हैं, वो भी केवल अपने मोबाइल से ही। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब आरटीओ ने जो कि पूरा ही प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। अब आप जो है कि ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है कि अपना ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन ही दे सकते हैं एवं अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ही अपने मोबाइल या पीसी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना डीएल के लिए अप्लाई करेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल से डीएल बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो है कि डेस्कटॉप साइट ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्रोम पे आपको टाइप करना है परिवहन सेवा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे परिवहन सेवा टाइप किया हुआ है। जो पहला वेबसाइट आएगा आपके सामने यहाँ पे इसको जो कि आपको क्लिक करना है। तो चलिए ये जो पहली ही वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे परिवहन सेवा आरटीओ ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ पे जो ड्राइवर लर्नर लाइसेंस के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ इंटरफेस शो हो रहा है, यहाँ पे मोर वाले बटन पे आपको जो है कि क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोर वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने पे आएगा सेलेक्ट स्टेट नेम। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नेम जो है कि सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो भी स्टेट है आप उसे यहाँ सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे महाराष्ट्र चूज कर लिया है। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो कि भरना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फ़ी पेमेंट और वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट। और उसके बाद सातवें स्टेप पे आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना होगा जिसमें आपको ऑनलाइन ही ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। ड्राइविंग टेस्ट भी आप इसी वेबसाइट से दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस बन गया है, आप उसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अप्लीकेंट्स होल्ड लर्नर लाइसेंस। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस डीएल जो है खो गया है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे अप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस। तो चलिए हमें यहाँ पे जो कि न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, न्यू डीएल के लिए अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को जो कि सबमिट वाया ऑथेंटिकेशन पे जो कि क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना है और उस पर एक OTP आएगा, OTP डालना है और फाइनली नीचे करके ऑथेंटिकेट करना है इसको। तो चलिए इन सब डिटेल्स को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कर लिया है और उस पर जो OTP आया है आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पे उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है और हम नीचे स्क्रॉल करके ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यू आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ द अप्लाइड स्टेट, प्लीज़ यूज अल्टरनेट मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट से आपको अप्लाई करना है, तभी आपका ऑनलाइन जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि अपना रेजिडेंशियल स्टेट चूज करते हैं कि चेंज स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहीं पे हमें जो कि क्लिक करके अपना जो कि रेजिडेंशियल स्टेट जो कि चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल स्टेट चूज करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हमने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP को फिल कर दिया और यहाँ पे तीनों ही चेक बॉक्स को आपको जो कि क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे तीनों चेक बॉक्स को बारी बारी से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट करेंगे आपका सारा डिटेल्स जो कि आरटीओ के वेबसाइट पे फेच होकर आ जाएगा और यहाँ पे जो आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिन कोड इन योर आधार बिलोंग्स टू चंदौली आरटीओ ऑफिस टू विच एप्लीकेशन वुड बी सबमिटेड, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड। तो आपको जो कि यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारी डिटेल्स स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन आप अपने यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप चूज़ करना है आपको। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसे आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो कि कंपलसरी अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। उसके बाद चाहें तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स को सक्सेसफुली फिल कर लिया। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस का टाइप चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाएगा आपका मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे फोर व्हीलर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइट मोटर व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे केवल एक ही चूज़ करेंगे, मोटरसाइकिल विथ गियर। यहाँ पे हमने मोटरसाइकिल विथ गियर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका जो कि कभी भी लाइसेंस कैंसिल हुआ है या फिर रिजेक्ट किया गया है। तो अगर हुआ है तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन आपको कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो इसमें आप अपना जो कि एक्सीडेंट के केस में अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, इसको आपको जो कि चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एस चूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है आपको कि आई हियर बाय डिक्लेयर, कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि आपका जो कि यहाँ पे जो भी आप डाटा दे रहे हैं वो सब सही है, तो आपको यहाँ टिक करना है। और आपका यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ है, आधार कार्ड में जो भी आपका फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो चलिए हमारा यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ है आधार कार्ड में, तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। इसके बाद ये कैप्चा भर के आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 भी फिलअप करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जो कि क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पे यस चूज करना है, नहीं है तो आपको नो चूज करना है। आर यू डीफ, क्या आप बहरे हैं, तो यहाँ पे नो चूज करना है। अगर आप हैं तो यस चूज करना है। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिजीज, तो यहाँ पे आपको नो चूज करना है। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन में आपको बहुत ही सावधानी से चूज करना है, नहीं तो ये फॉर्म आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डू यू सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज, तो नो। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आई, तो आप अलग अलग आँखों से मतलब कि अलग अलग आँखों से अच्छे से देख पाते हैं कि नहीं, दोनों ही आँखों से आप अच्छे से देख पाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आपको एस चूज़ करना है। और बाकी की जितने डिक्लेरेशन है देख सकते हैं आपको यहाँ पे नो चूज़ करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे टिक कर लेंगे डिक्लेरेशन पे कि सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है, और इसको हम यहाँ पे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को सबमिट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो कि फिलअप कर लिया है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप कर लिया है। चलिए यहाँ पे हम कैप्चा कोड भी टाइप कर लिया और हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज पॉपअप हुआ है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे परिवहन सेवा की वेबसाइट पे कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेगा, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। अगर इसके बाद आपका जो है कि रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल जो है कि चूज़ करने पड़ेगा। उसके पहले फ्रेंड्स बता दें कि अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के 6 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम जो कि सबमिट बटन क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि आपका जो
एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है और आपके एप्लीकेशन का सारा डिटेल्स स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें यहाँ पे जो कि नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे हमें जो कि नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा शो हो रहा है, उस कैप्चे को डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कैप्चा डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशन का सारा डिटेल्स शो होने लगेगा। यहाँ से आप चाहें तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। चलिए हम नीचे स्क्रॉल करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खुद ही कह रहा है कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। रिक्वेस्ट डिटेल्स में इशू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, क्लास ऑफ व्हीकल MCWG। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कि अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर और फ़ी पेमेंट, ये 2 स्टेप है जो आपका जो कि बाकी है। और फिल एप्लीकेशन डिटेल्स ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अपलोड डॉक्यूमेंट ये एग्जम्प्टेड है और LL स्लॉट बुक ये भी आपका एग्जम्प्टेड है और ई साइन डॉक्यूमेंट ये भी आपका एग्जम्प्टेड है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कि आधार कार्ड से ऑलरेडी KYC हो चुका है तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन शो रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आपका शो रहा है, फ़ोटो का डायमेंशन और सिग्नेचर का डायमेंशन कितना होना चाहिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। पे आप एक मैसेज देख सकते हैं, इन केस ऑफ KYC फोटो नीड नॉट टू बी अपलोडेड, ओनली सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड। तो चलिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फुली अपलोड कर लिया। अब हम यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जो कि सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और ये सेव भी हो जाएगा। बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आगे का जो कि इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर से कैप्चा कोड को टाइप करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फोटो और सिग्नेचर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो कि फ़ी पेमेंट करना है तो इसमें देख सकते हैं रेड कलर में शो कर रहा है टू बी डन बाय द एप्लीकेंट। तो अब हम यहाँ पे जो कि प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके फ़ी पेमेंट करेंगे। हमारा फ़ी डिटेल्स का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो रहा है। मोटरसाइकिल विद गियर का 150 रुपये और मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये ड्राइविंग टेस्ट का है और इशू न्यू लर्निंग लाइसेंस का 150 रुपये है और LL टेस्ट का 50 रुपीज़ है। इस तरीके से आपको जो कि टोटल 500 रुपये का फ़ी पेमेंट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम अपना बैंक चूज कर लेंगे और कैप्चा कोड को डाल करके पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे कॉमन PGI का ऑप्शन चूज कर लिया है और चलिए हम यहाँ पे नाउ करते हैं। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। हमारा पेमेंट जो कि सक्सेसफुली डन हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो कि 500 का अमाउंट जो कि डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो कि कटने वाला है। यहाँ पे सारे ऑप्शन शो होते हैं जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको कि पेमेंट यहाँ पे आपका जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है 500 रुपये का। अब हम आगे करेंगे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट। चाहें तो हम यहाँ पे इसका एक रिसिप्ट भी प्रिंट करके रख सकते हैं। पहले जो है कि हमें यहाँ पे रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल वीडियो देखना कंपलसरी है। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आपका LL टेस्ट के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को क्लिक हियर करके स्टार्ट कर लेते हैं। करने के लिए क्लिक हियर करेंगे। हमें अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देना है और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के पे एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ फिल करना है और यहाँ पे हमें अपना जो कि लैंग्वेज चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। हम यहाँ पे हिंदी चूज करेंगे। चूज कर लिया है तो चलिए हम आगे के प्रोसेस के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रोड सेफ्टी का जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल देखना होगा। तो यहाँ पे हम इस पे जो कि क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इन पे देख सकते हैं कि बगैर स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, तभी आप LL टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होगा, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। यहाँ पे आपने ट्यूटोरियल वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए अच्छे से देख लिया है। हमें यहाँ पे अपना जो कि सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो हमारा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यू हैव सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल नाउ, प्रोसीड फॉर LL टेस्ट। अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप है LL टेस्ट देने के लिए, जो कि आपका मोबाइल से ही
हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रोसीड करेंगे एलएल टेस्ट के लिए। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देना है और कैप्चा कोड को डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका एलएल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो एलएल टेस्ट कंप्लीट करने के 6 महीने के अंदर ही आपको अपना परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए इसी वेबसाइट पे दोबारा आना है और यहाँ से आपको जो है कि परमानेंट लाइसेंस बनाने का जो है कि जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। अगर 6 महीने तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका ये जो लर्निंग लाइसेंस है ये आपका जो है कि इनवैलिड माना जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।